नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। दोस्तों, आज आए हैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे दोस्तों पॉल्यूशन की वजह से होने वाले कफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आजकल आपको पता है कि AQI इंडेक्स जो है अपने देश का बहुत खराब चल रहा है और जिसकी वजह से दिल्ली, NCR और कई जगह जो है लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है। लोगों को अजीब अजीब तरीके से कफ हो रहा है। जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब है और छींके, जुकाम और यूं कहिए कि फीवर, इरिटेशन बहुत ज्यादा इस समय जो है फैली हुई है। और कई पेशेंट्स तो दोस्तों इस समय एयर प्यूरिफायर्स लगा के अपना काम चला रहे हैं। तो बात आज आपसे करेंगे कि होम्योपैथी में हमारे पास क्या एक ऐसा कोई सोर्स, कोई ऐसी रेमेडी है जो मदद कर सकती है ऐसे पोल्यूशन वाले कफ के लिए। तो चलिए दोस्तों, जिन भी मेरे फ्रेंड्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं आज हम दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन होम्योपैथिक में जिसने पॉल्यूशन से होने वाले कफ के लिए और चेस्ट में कोई भी इंफेक्शन हो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या कोई बीमारी से सफर कर रहा हो ऑलरेडी, जैसे किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को लंग डिजीज है, तो उसके बाद भी अगर ऐसा कफ हो रहा है तो उन सभी केसेस में ये काम करेगा एक्सेप्ट ट्यूबरक्लोसिस। जी हाँ दोस्तों, जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये काम नहीं करेगी मेडिसिन, लेकिन बाकी सभी केसेस में ये काम बहुत अच्छा करती है। इस दवाई का नाम है दोस्तों जस्टिशिया। जी हाँ दोस्तों, जस्टिशिया एडोटा, जो क्यू एक टिंचर आता है होम्योपैथिक में। इसके कई सिरप्स भी आते हैं आजकल, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ब्रांड्स में भी आ रही है। तो कई सिरप, जैसे जस्टिशिया का सिरप भी बनता है, तो SBL का या किसी भी अच्छी कंपनी का सिरप भी आप ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन दोस्तों बहुत ही ज्यादा उपयोगी है उन पेशेंट्स के लिए जिनको एलर्जी की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को आंखों से पानी आना, छींके रहना, जुकाम रहना, हर समय गला जो है खराश में रहना, सूखी कफ रहना, बार्किंग कफ जिसे कहते हैं, बच्चों में आपने देखा होगा कई पेशेंट्स आके हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो कुत्ता वाली खांसी कर रहा है। जब ये खांसता है तो ऐसा लगता है जैसे चेस्ट में से बहुत ज्यादा भौं भौं या खड़खड़ इस तरह की आवाज आ रही है। तो उन सभी प्रकार के कफ में दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट शो करती है। जस्टिशिया एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों जो उन पेशेंट्स में भी बहुत अच्छा काम करती है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा सप्रेस्ड हो। जी हाँ दोस्तों, जो ऑलरेडी किसी बीमारी से सफर कर रहे हो, जैसे कि हार्ट के पेशेंट्स होते हैं या लंग का कोई पेशेंट हो, COPD, जिन्होंने बहुत ज्यादा स्मोक करी रखी हो जिसकी वजह से उनकी लंग वीक हो, उन केसेस में भी जस्टिशिया बहुत ही बढ़िया काम करती है दोस्तों। एक इसका बहुत अच्छा और बहुत वंडरफुल इफेक्ट देखा है मैंने उन कफ्स में दोस्तों जिनमें बलगम नहीं निकलती। मैंने अक्सर देखा है पेशेंट को कहते हुए सुना है, आते हैं जब क्लिनिक में, बोलते डॉक्टर साहब कोई ऐसी मेडिसिन देना कि कफ अंदर जमे ना, जो है कफ अंदर से पिघल के निकल जाए बाहर, क्योंकि कफ अंदर जमेगा तो हमें खांसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। या कई पेशेंट्स आके ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कफ हुआ था, हमने कोई एलोपैथिक मेडिकेशन खाई जिसकी वजह से क्या हुआ, वो छाती में दब गया है, जिसकी वजह से रेशा तो आ नहीं रहा लेकिन डिस्कंफर्ट बहुत ज्यादा है। हर समय खांसी आती रहती है, जैसी कुछ बोलो तो खांसी बढ़ जाती है, जैसे बिस्तर पे सर रखते हैं खांसी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ऐसे केसेस में जस्टिशिया बढ़िया काम करती है उस म्यूकस को और उस चेस्ट में जो आपके कंजेशन है उसको पिघलाने में। जी हाँ दोस्तों, ये वो रेशे को पिघला के मुंह के थ्रू या नोज के थ्रू बाहर निकाल देती है और बहुत इजीली आप इसको एक्सपेक्टरेट कर लेते हो। तो ये होम्योपैथी का बहुत बढ़िया एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन भी है दोस्तों। तो ये हम इन कंडीशंस में भी यूज करते हैं जिनमें ड्राई कफ हो और पेशेंट्स का कफ निकल ना रहा हो। देखिए दोस्तों, पॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे डस्ट हो गया, कई लोगों को क्या होता है ब्रूमिंग से, झाड़ू लगा रहे हैं तो कोई कचरा ऊपर उड़ा, वो अंदर चला गया तो उससे खांसी शुरू होगी। या कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें पीरियोडिक अस्थमा होता है दोस्तों, जैसे ही मौसम चेंज हुआ या जैसे कह लो कि आप पराली जलनी शुरू होगी या जैसे फॉग आना शुरू हो गया तो उसमें कफ शुरू होगी। और अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे सीजन चेंज होता है कफ ठीक हो जाती है। तो ऐसे जो पीरियोडिक वाले जो पेशेंट्स होते हैं, पीरियोडिक कफ जिनमें होता है या पीरियोडिक अस्थमा जिनमें होता है, उनमें भी दोस्तों जस्टिशिया बहुत ही बढ़िया इफेक्ट शो करती है। और जस्टिशिया को आप बहुत देखो दोस्तों, लेने का तरीका भी बहुत सिंपल है। अगर तो सिरप है तो आप 2 चम्मच जो है एक थोड़े से गुनगुने पानी के अंदर मिक्स करो और उसको दे दो बच्चे को। या फिर अगर आपने डायरेक्टली देना है तो जस्टिशिया की 1 चम्मच आप डायरेक्टली भी ऐसे बच्चे को या किसी भी बुजुर्ग को देना हो तो उनको दे सकते हो आप। और जस्टिशिया दोस्तों अगर आपने क्यू फॉर्म में यूज करना है तो उसका लेने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। जस्टिशिया क्यू की दोस्तों 15 बूंदे जो है 1/4 कप पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफा तो आपने देना है जब नॉर्मल कफ होती है। और अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्यूट कफ है, जी हाँ दोस्तों, एकदम से कफ शुरू हो गई है और बहुत ज्यादा उसको कफ प्रोमिनेंट है, या कह लो कि कफ कोल्ड हुआ है और उसके बाद जो खांसी चल रही है उसकी और बहुत ज्यादा तंग कर रही है, हर समय जो है वो खांसता रहता है बच्चा, ऐसा लगता है उसके चेहरे को भी देख के कि कंजेशन है अंदर, और ऐसा जो आईज है उसकी नीचे काली हो रही है और ऐसा लगता है नींद नहीं प्रॉपर हो रही बच्चे को, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रह रहा है, हर समय कफ कर रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में दोस्तों जस्टिशिया की 5 से लेकर 10 बूंदे जो है 1/4 कप पानी में डाल के इसको 2-2 घंटे बाद देने से कोई भी पेशेंट हो, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, उन सभी में आराम आएगा।
बात आती है जस्टिशिया किन पेशेंट्स को नहीं दे रही है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है दोस्तों, उनके अंदर आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है जस्टिशिया को देते हुए। कई बार ये कफ को एग्रेवेट कर देती है और लंग्स के अंदर कई बार वो स्प्रेड भी हो जाता है। तो बिना डॉक्टर के पूछे आपने ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को तो कभी भी जस्टिशिया का नेचर नहीं देना है। और दोस्तों बाकी जो कोई भी देखो, मेरा तो यही होता है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब भी आप कोई मेडिकेशन शुरू करते हैं, चाहे वो होम्योपैथी की हो, आप हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही शुरू करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में, जाने अनजाने में कोई ऐसी आयुर्वेदिक या कोई भी ऐसा कोई सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता और हम वो मेडिसिन के साथ ले लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, वो हर बार नहीं लेकिन कई केसेस में दोस्तों क्या होता है, वो इंटरेक्शन हो जाता है, ड्रग और ड्रग का इंटरेक्शन हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो वो एक नुकसान हो जाता है। तो ऐसे केसेस में कोशिश करो कि हमेशा डॉक्टर से पूछ के मेडिसिन लो, या ज्यादातर कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी कफ सिरप या फिर कोई मेडिसिन आप स्टार्ट करते हो, तो हमेशा अपने आप को ऑब्जर्व करो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको लेने के बाद, उसकी डोज लेने के बाद आपको कोई दिक्कत बढ़ गई है, या कुछ भी आपको सिम्टम्स जो ऐसे हैं जो कि वो एकदम से लिंक नहीं है और आपस में इस तरह के सिम्टम्स कोई आपको महसूस होने शुरू होते हैं, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलिए और उनसे आप परामर्श लीजिए। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जस्टिशिया के ऊपर, और ये खासकर मैंने जो वीडियो बनाया वो आजकल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग बनाया है। जो कफ कोल्ड आजकल बहुत चल रहा है दिल्ली एनसीआर में, और आजकल पूरे फॉग की वजह से या कहीं भी ऐसा कुछ कफ कोल्ड डस्ट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से आ रहा है, तो जस्टिशिया दोस्तों जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है और बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट्स भी हैं दोस्तों। तो ये थी कुछ बातें दोस्तों जस्टिशिया के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ये टिंचर यूज भी करेंगे। किसी भी व्यक्ति को कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस टिंचर के रिगार्डिंग या किसी भी बीमारी के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।